सोचिए क्या हो अगर बहुजन राजनीति की सभी पार्टियां एक हो जाए। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने ठीक यही बड़ी बात कही है। सभी आंबेडकरवादी पार्टियां एक साथ। बसपा प्रमुख बहन मायावती पूरे देश का नेतृत्व करेंगी और महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर। ये कोई साधारण बयान नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी कॉल टू एक्शन है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम मुद्दों पर ही बात करेंगे। सबसे पहले आइए सुने कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने ठीक क्या कहा। हाल ही में 7 सितंबर 2025 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की देश में दलित राजनीति का एक गठबंधन बने तो उसका नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन मायावती को दिया जाए। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जैसे नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाए। आठवले ने कहा कि सभी अंबेडकरवादी पार्टियां जैसे राजेंद्र गवई की पार्टी, जोगेंद्र कवाड़े की पार्टी एक होकर लड़े। ये जनता की मांग है और मैं सबसे पहले इसकी पहल करता हूं। मैं पूरी तरह तैयार हूं। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक रणनीति है। आठवले जो खुद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के अध्यक्ष है, इन्होंने साफ कहा कि यह गठबंधन बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर आधारित होगा। पुडारी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक आठवले ने कहा सर्वोच्च राजकीय पक्ष आता बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेत आहेत ही अभिमानाची गोष्ट आहे। यानी आज हर पार्टी बाबासाहेब अंबेडकर का नाम लेती है लेकिन एकता की कमी है। आठवले का यह ऐलान उसी कमी को पूरा करने का प्रयास है। अब बात करते हैं बसपा प्रमुख बहन मायावती की। क्यों आठवले ने उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व सौंपने का सुझाव दिया? बहन मायावती अंबेडकरवादी राजनीति की मजबूत स्तंभ है। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मान्यवर कांशीराम साहब ने की, लेकिन बहन मायावती ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा ने 206 सीटें जीती। दलितों के अलावा ब्राह्मणों को जोड़कर सर्वजन हिताय का फॉर्मूला अपनाया। जनसत्ता की रिपोर्ट में आठवले ने कहा उत्तर भारत में कांशीराम साहब ने दलित चेतना का आंदोलन शुरू किया और बहन मायावती ने विरासत संभाली। हालांकि हाल के चुनाव में बसपा को झटका लगा। 2024 लोकसभा में सिर्फ 0 सीटें, लेकिन आठवले का मानना है कि एकता से ये वापसी कर सकती है। आठवले ने कहा कि दलित राजनीति में विभाजन है। यूपी में चंद्रशेखर आजाद चुनौती दे रहे हैं, बिहार में चिराग पासवान अलग है। बहन मायावती जैसे नेता ही एकता का चेहरा हो सकती है। ये सुझाव बहुजन वोट बैंक को मजबूत करने का है जो वर्तमान में बिखरा हुआ है। महाराष्ट्र में आठवले ने चुना प्रकाश अंबेडकर को। क्यों? प्रकाश अंबेडकर बाबा साहब के परपौत्र है और वंचित बहुजन आघाड़ी के संस्थापक। महाराष्ट्र में दलित वोट करीब 13% है, लेकिन आज तक हाशिए पर रहा। आज तक की रिपोर्ट कहती है कि प्रकाश अंबेडकर जब अकेले लड़ते हैं तो जीत से ज्यादा वोट कटने की चर्चा होती है। 2019 लोकसभा में वंचित बहुजन आघाड़ी ने 1.3 मिलियन वोट पाए, लेकिन कोई सीट नहीं जीती। आठवले का ऐलान महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर को नेतृत्व दे ताकि स्थानीय पार्टियां जैसे आरपीआई, वंचित बहुजन आघाड़ी एक हो सके। जी न्यूज ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद की रणनीति लगती है जहां दलित पार्टियां बिखरी है। आरपीआई ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, वंचित बहुजन आघाड़ी ने इंडिया ब्लॉक से दूरी बनाई। एकता से ये वोट बैंक मजबूत हो सकता है। आठवले ने नाम लिए राजेंद्र गवई की पार्टी आरपीआई, जोगेंद्र कवाड़े की पार्टी, ये सभी बहुजन राजनीति पर फोकस्ड है। भारत में अंबेडकरवादी पार्टियां 50 से ज्यादा है, लेकिन वोट शेयर 5 से 7% तक सीमित। अंबेडकरवाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की शिक्षाओं पर आधारित है, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा। आठवले ने कहा ऐसी जनता की मांग है जिसकी पहल मैं करता हूं। जनसत्ता इंटरव्यू में लोकतंत्र में वोट की चोरी नहीं हो सकती, लेकिन एकता से हार जीत तय हो सकती है। महाराष्ट्र में 13% दलित वोट एकजुट हो तो 20 से 30 सीटें प्रभावित हो सकती है।
वे कहते हैं, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। ये पहल क्यों? क्योंकि हाल के वर्षों में दलित राजनीति कमजोर हुई। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आरपीआई ने 2 सीटें जीती, लेकिन वोट कटौती की शिकायतें। आठवले का मानना कि एकता से आरक्षण सामाजिक न्याय मजबूत होगा। भारत की राजनीति में दलित बहुजन वोट 20% से ज्यादा है, लेकिन बिखराव से कमजोर। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 3 फोकस दलित पार्टियां फिर भी हाशिए पर। एकता से राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन समाज पार्टी मजबूत। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी का दबदबा। आठवले ने कहा, सभी पार्टियां अंबेडकर का नाम लेती है, लेकिन एकता नहीं। 2029 लोकसभा चुनाव में बहुजन गठबंधन 50 से ज्यादा सीटें ले सकता है। रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई है, जिसका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के साथ है और वो केंद्रीय मंत्री भी है। वैसे माना जाए तो रामदास आठवले अपने बयानों को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में नजर आते हैं और उनके बयानों को अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन रामदास आठवले ने जो कुछ भी कहा, उसे लेकर आपकी क्या राय है? आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।